कि हरियाणा में जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद क्या हो रहा है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ वापस लौटी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से सैनी की इस मुलाकात के मायने क्या हैं? वहीं कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली पहुंचे हैं, तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार अब हरियाणा में नई सरकार का स्वरूप क्या रहेगा। हमारे साथ सहयोगी राहुल मिश्रा उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। आइए, अब हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ है। राहुल, इतिहास रचते हुए हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार अब बना रही है। नायब सिंह सैनी पीएम से मिलने के लिए भी पहुंचे। लग तो यही रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हीं के नाम की मोहर लगेगी, पर कैसा स्वरूप रहेगा, क्या नए चैलेंजेस रहेंगे, इस बार की जीत के मायने क्या है, इस पर भी तो मंथन हुआ होगा। जरूर स्वाति, यदि देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामले को आप देखना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी होने के साथ साथ में वहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना था और उसके बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाई है और अपने बलबूते पर बनाई है। पिछली बार यदि आप देखें तो पिछली बार जेजेपी के साथ में इनको समर्थन में जाकर के और सरकार बनाना पड़ा था और गठबंधन की आप मजबूरियां समझती हैं कि गठबंधन में किस तरीके से आपको अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ में लेकर के चलना होता है और उसकी मजबूरियां होती हैं। लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। इसमें कई चीज़ें हैं कि आज जब मुलाकात कई नेताओं से इन्होंने मुलाकात किया है, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने मुलाकात किया, उसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात किया है, उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात किया। जब धर्मेंद्र प्रधान से इन्होंने मुलाकात की उस समय दो निर्दलीय विधायक, एक गन्नौर के विधायक थे जो कि यहाँ पर बीजेपी से नाराज होकर के, और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने अपने ही चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और उसके बाद उनको जीत हासिल किया उन्होंने। और उसके बाद देवेंद्र का ध्यान नाम है और उसके बाद उन्होंने आज भाजपा को समर्थन दिया है। उसके साथ ही साथ राजेश जून हैं जो बहादुरगढ़ से, वो भी निर्दलीय विधायक चुन करके आए हैं और उसके बाद उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन किया। तो आंकड़े यदि देखा जाए तो संख्या बल बढ़ते ही जा रहा है बीजेपी का। और यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इन्होंने मुलाकात किया और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की तो उस समय देखा जाए तो महासचिव, दो महासचिव वहाँ पर, अरुण सिंह और साथ ही साथ विनोद तावड़े, ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करके और आगे बढ़ाना है, ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य बीजेपी का रहेगा। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, जब यहाँ मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल लेकर के आ जाएगा, तो मंत्रिमंडल में कौन चेहरे होंगे, क्योंकि कुछ मंत्रियों को हार भी यहाँ पर सामना करना पड़ा है। मंत्रिमंडल में कौन चेहरे होंगे, युवा का प्रतिनिधित्व कैसे रहेगा उसमें, साथ ही साथ महिलाओं का किस तरीके से प्रतिनिधित्व रहेगा, उसके साथ ही साथ क्षेत्रवाद, क्षेत्र को किस तरीके से तरजीह वहाँ पर दिया जाएगा कि हर एक क्षेत्र का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो वहाँ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा इस पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। और यही कारण है कि आज जब मुलाकात भी हुई है तो इन सभी चीज़ों पर भी जो जानकारी मिल रही है कि इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा हुई है। उसके साथ ही साथ जब यहाँ शपथ ग्रहण समारोह कब होने जा रहा है, किस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह लेना है और शपथ ग्रहण समारोह की प्रारूप क्या होगा, कौन कौन से नेता उसमें सम्मिलित होंगे या कौन कौन से डिग्नेटरीज शामिल होंगे, कहाँ कहाँ अलग अलग फील्ड के उनको किस तरीके से बुलाया जाएगा और उसका पूरा का पूरा प्रारूप क्या होगा, इसको ले करके भी यहाँ पर चर्चा किया गया है, बातचीत की गई है। अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री कब शपथ लेते हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ हरियाणा इलेक्शन क्योंकि हो चुका है और अब बीजेपी की सरकार बनना तय हो चुकी है और जो प्रचंड बहुमत दिया गया है उसमें तमाम पहलुओं को रखते हुए कि विकास के, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी, जब मेरे से बात हुई थी तो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर कही थी कि जैसे ही
उनकी सरकार बनेगी तो ये जो मैनिफेस्टो 20 पॉइंट्स ऑफ मैनिफेस्टो है, उसमें से कई मैनिफेस्टो उसी दिन लागू करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे कि जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जनता जिसमें कि तमाम महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, उसके साथ ही साथ गरीब तबके को लेकर के और रोजगार से संबंधित यहाँ पर जो मैनिफेस्टो में कही गई है उन सभी को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो एक बड़ा कहीं तो वाकई राहुल इस बार तो और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बार लगातार तीसरे टर्म में, जैसा राहुल आप बता रहे हैं, बीजेपी के जीत के मायने तो बहुत हैं, लेकिन उम्मीदें भी अब सरकार से और भी ज्यादा हो जाती है। नायब सिंह सैनी पिछले बार एक नया चेहरा ही हम इनको मान सकते हैं, और इनके चेहरे पर जब ये इस बार जब चुनाव जीते हैं तो डेफिनेटली अब और भी काफी ज्यादा चुनौती और काफी उम्मीदों के साथ वो अब इस सत्ता को चलाएंगे आगे। धन्यवाद करेंगे राहुल फिलहाल इस